ओम शांति। आज के वरदान, भगवान के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 29 दिसंबर 2021। वरदान है, रूहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नवनिर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। भगवान चाहते हैं कि अपना बच्चे विश्व का कल्याण करे, लेकिन कैसे? जैसे कि हम किसी का कल्याण करना चाहते हैं तो कुछ सहयोग तो देना पड़ेगा, या भोजन देना पड़ेगा, या पैसा देना पड़ेगा, या टैबलेट्स, या कोई चीज, किसी रूप से उनको सहयोग देना पड़ेगा, तभी तो उन आत्माओं का, व्यक्ति का, शरीर का भला होगा। विश्व कल्याण करना है तो आप में क्या क्वालिटीज चाहिए, क्या विशेषताएं चाहिए? तो एक बाबा कहते हैं रूहाब। रूहाब माना नशा, खुशी। यस आई कैन, मैं ही कर सकता हूं, बाबा ने मुझे ही निमित्त बनाया है। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर को इतना रुहाब रहता है, या पोस्ट पोजीशन में रहने वाले आत्माओं को कितना नशा रहता है। तो एक बाबा कहता है, आपके पीछे जो है ना भगवान, उसके प्रति रुहाब, क्योंकि आप एक साधन हो विश्व कल्याण के लिए। आपके पीछे जो भगवान है, उनके प्रति आप अपने मन को रख रहे हो, और आपके द्वारा पंच तत्व सहित हर आत्माओं को भगवान का शक्ति जा रहा है। तो आगे जो पंच तत्व सहित जो आत्माएं तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, मांग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उनके प्रति दया भावना, आगे वालों के प्रति दया भावना। बाबा इन आत्माओं को सुख दो, ज्ञान में रहते हुए भी अज्ञान में हैं, सच्चाई को ठीक से पहचान नहीं पा रहे हैं। जैसे कि आप कहाँ भी पैदल चलकर जाते हो, टू व्हीलर में जाते हो, फोर व्हीलर में जाते हो, किसी का हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, लंगड़ा है, आंख नहीं है, गरीब है, कुछ मांग रहा है, रो रहा है, या कोई एक्सीडेंट में पाँव चला गया है, दर्दनाक दृश्य है, तो देखने से आपको क्या लगता है? दया आती है ना? भले स्थूल रूप से कोई रो रहा है कि नहीं रो रहा है, लेकिन मन से, सूक्ष्म रूप से हर मनुष्य आत्मा से रो रहा है। दिखा रहे हैं मैं तो सुखी में हूं, मेरे पास बिल्डिंग है, पोस्ट पोजीशन है, लेकिन सच्चा परमात्मा सुख के लिए दिन रात रो रहा है। तो उन आत्माओं के प्रति दया भावना रख, परमात्मा से पोजीशन, जैसे कि गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट मिलता है तो कितना पोस्ट एंड पोजीशन में रहते हैं लौकिक गवर्नमेंट का, यहाँ तो ईश्वरीय गवर्नमेंट है।
तो उस श्रेष्ठ कर्म के लिए बाबा ने हमें निमित्त बनाया है ए रूहाब, जो आपके पीछे है ना शक्ति, उसके आधार पर रूहाब। याद रखिएगा, ये रूहाब आगे नहीं दिखाना है। इनके प्रति जो अनजान है, अज्ञानी है, तो नहीं जानते हैं, उनके प्रति दया भाव। और बाबा के प्रति दया भाव नहीं। अमृत वेले नहीं उठेंगे, चलता है। नियम फॉलो नहीं करेंगे, चलता है। योग में नींद करते हैं, चलता है नहीं। उसमें क्या होता है? नशा। जैसे कि क्या होता है ना, जब आप 1 महीने के लिए काम करते हो, सैलरी लेते हो, तो क्या होता है ना, रूहाब, इतना सैलरी लिया। लेकिन जब किसी को दान देते हो, तब क्या होता है? दया भाव। तो ऐसे लेना और देना। बाबा ने कितनी सुंदर बात कही। सिर्फ आपने बाबा से लिया, लेकिन लोगों को दिया नहीं। क्या आप विश्व कल्याणकारी बनेंगे क्या? खुद के लिए रखा, मेरे लिए, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, मेरे बच्चों के लिए चाहिए, पति के लिए चाहिए, परिवार के लिए चाहिए। विश्व कल्याणकारी बनते हैं क्या? नहीं। मैं दे रहा हूं, दे रहा हूं, दे रहा हूं संकल्प करेंगे, लेकिन अंदर से लिया ही नहीं, तो तभी विश्व कल्याणकारी बनेंगे क्या? नहीं। तो लेना भी है, देना भी है। ये दोनों कर्म से, माना जो चीज से, जिस शक्ति से, जो शक्ति है आपके द्वारा फ्लो होके, वो आत्माओं के प्रति दया भाव रखो। दया भाव माना क्या है? कभी कभी आपने देखा होगा, कोई गरीब आते हैं, सपोज समझ लीजिए आपके पास एक होटल है या आपका ओन व्हीकल है, कोई भोजन के लिए आता है, उनका पास पैसा नहीं है, तो क्या करते हैं? ठीक है, आप पेमेंट मत करो, चलो चलो। दया भाव रखते हैं ना। तो ईश्वरी सुख दान करने के जो इंटेंशन रखते हैं, तो कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि मैं अभी जो दे रहा हूं उससे उनसे ए मिले। एक्सपेक्टेशन नहीं। दान के रूप में, फ्री में, उनके कल्याण के लिए, नव निर्माण के लिए, संकल्प द्वारा, साकार द्वारा विश्व कल्याणकारी बनना है। तो ये दोनों चाहिए। क्या चाहिए? रूहाब और रहम, ये दोनों गुण चाहिए। राजयोग करते हो, अधिकार से ले लो, देने के टाइम पर दया भाव से ले लो। आगे वाले आत्माओं के ऊपर कभी भी अधिकार मत चलाना। क्यों? यू आर सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट। क्योंकि याद रखिएगा, जो गुण, जो शक्ति, जो ज्ञान, जो प्यार, जो शांति दे रहे हो, उसका मालिक आप नहीं हो। यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट, साधन हो। जब आपका चीज है ही नहीं, तो किस आधार पर आपको रूहाब आएगा, अधिकार चला सकेंगे? तो कहाँ अधिकार चलाना है, कहाँ दया भाव रखना है, ये बाबा कह रहे हैं। लेकिन बाबा को विश्व कल्याण के कर्म पर यूज कीजिएगा। हमें क्या होता है, भाई जी क्या है, हमारे रिश्तेदार हॉस्पिटल में हैं, उनको कोरोना आया है, तो एक आत्मा के प्रति दया भाव, बाकी लोगों को दया भाव कौन दिखाई देगा? तो बाबा के पास भी एप्लीकेशन, बाबा उनके लिए शक्ति दो, तो उनको विश्व कल्याणकारी कहेंगे क्या? जो भी बाबा से मांगते हो, लेते हो, योग करते हो, विश्व कल्याण के प्रति देते हो, विश्व कल्याण के प्रति नव निर्माण, माना नया निर्माण करना है आपको। संकल्प ऐसा, सोच चिंतन, नया विधि अपनाना है। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य 2 धारणाएं आवश्यक है। पीछे से भी धारणा, आगे से भी धारणा। मन से धारणा करना है, देने वालों से भी,
लेने वालों से भी, दोनों से धारणा करना पड़ेगा। एक ईश्वरीय रुहाब और दूसरा रहम। इतना सुंदर, ईश्वर के कारण वो रुहाब, पैसे के कारण नहीं, बॉडी में जो एनर्जी है उसके कारण नहीं, लौकिक पोस्ट पोजीशन के कारण नहीं, मेरे पति इस पोस्ट में है इसके कारण, ईश्वर का रुहाब क्यों आपके द्वारा जा रहा है। दूसरा रहम, इसके ऊपर जिसके प्रति आप दे रहे हो उसकी तरफ। अगर रुहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान हैं तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। समान माना जो आता है ना उसको ब्लॉक नहीं करना चाहिए, जितना भी आ रहा है एज इट इज एक्यूरेट परफेक्टली, एक पॉइंट भी नहीं रखना, जाना चाहिए फ्लो इक्वल। जितना भी पाइप से आ रहा है वो टैप से उतना सब कुछ जा रहा है, बीच में रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यू फ्लो जाना चाहिए। बीच में कहा अटक गया तो क्या होगा, आना ज्यादा हो जाएगा, जाना बंद हो जाएगा। सिर्फ जाने के लिए ऑन कर दिया, अंदर से नहीं आ रहा है तो क्या होगा। तो दोनों इक्वल होना चाहिए, जितना भी आ रहा है उतना जा रहा है। कहा ओनली फॉर विश्व कल्याण नहीं, नहीं थोड़ा रखेंगे ना, किसके लिए, अपने लिए, भविष्य के लिए, सत्युग के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए नहीं, सब कुछ स्वाहा। तो जब भी कर्तव्य करते हो, तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो वह मुख से शब्द वर्णन करते हो तो चेक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान रूप में हैं। आपने कहा कर्तव्य, तो इस विश्व कल्याण कर्म करने का कर्तव्य है, ड्यूटी सिर्फ आप बच्चे ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। तो ऐसे किसी को आप ईश्वरीय ज्ञान सुना रहे हो, वर्णन कर रहे हो, राज्यों का दान देने में निमित्त बन रहे हो, उतना नशा, रुहाब और आगे वाले आत्माओं के प्रति दया भाव दोनों समान रूप में हैं। जहां से ले रहे हो वहां देने का जरूरत नहीं है बाबा से, जहां दे रहे हो वहां लेने का इच्छा मत रखना। शिव बाबा से लेने का, दुनिया को देने का। शिव बाबा को देने का नहीं, उनके पास बहुत कुछ है, उनको चाहिए भी नहीं, और दुनिया वाले से लेने का नहीं, तो दोनों बैलेंस रहे। शक्तियों के चित्रों में इन दो गुणों की समानता दिखाते हैं। इसी के आधार पर विश्व नवनिर्माण के निमित्त बन सकते हो। जब दो देवियों का चित्र में ये दोनों दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं कि उनके हाथ में त्रिशूल है और राक्षस को संहार कर रहे हैं। क्यों? वो राक्षस विश्व के लिए भय का वातावरण रेडी कर रहा है, इसलिए दुनिया के ऊपर उनको क्या है, कल्याण का भावना है, दया है, इसलिए संहारिणी कहते हैं ना। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, एक जगह से जो प्यार से जो देवी के पास जाते हैं उनको प्यार मिलता है, जो विकार से जाते हैं, राक्षस जाते हैं, उनका संहार हो जाता है। तो ऐसे ही विकार के ऊपर संहारिणी है ना, उसको वध करने वाले, मार डालने वाले बनना, स्ट्रॉन्ग। अपने माया के ऊपर, अपने विकारों के ऊपर, अपनी बलहीनता कमियों के ऊपर संहारिणी बनो। और मनुष्यात्माओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, पतियों के ऊपर, कुत्ते के ऊपर, बिल्ली के ऊपर संहारिणी नहीं बनना। वहां क्या बनना, दया भाव धारणा करना। तो समय के अनुसार आपको परिवर्तन करना है, इसके आधार पर ही नवनिर्माण के निमित्त, अंडरलाइन, इंस्ट्रूमेंट बन सकते हो, है ना। भगवान से जो वायदा किया है उस वायदे को निभाना है। बाबा
इस तन द्वारा जो भी आप देते हो उसमें मेरा कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं, मेरे के लिए मैं कुछ भी मांग नहीं रहा। जिनको आप जितना देना चाहते हो दे दो, लेकिन विश्व कल्याण के लिए बेहद में चला जाना चाहिए। तो ऐसे अपना स्थिति को आपको बनाना है। स्लोगन, बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्योछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। भगवान के आगे क्यों, क्या, कब, कैसे, ऐसे वैसे नहीं। बाबा को कुछ देना है ना, पुराना साल है ना, अभी 2 दिन ही बचे हैं, तो नया साल आ रहे हैं, तो पुराना अनवांटेड थिंग्स क्या करना है, उसको दान देना है, कुर्बान करना है। तो क्या करना है, व्यर्थ संकल्प। जब किसी के ऊपर बहुत प्यार रहता है ना, तो न्योछावर करना, त्याग करना बहुत सहज हो जाता है, कुर्बान करना। जैसे माताओं को मालूम है, जिन बच्चों को आपने जन्म दिया उनके लिए सालों तक आप नींद को त्याग करते हैं, कुर्बानी देते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। क्यों? उनके प्रति प्यार है ना, कुर्बानी ऐसा नहीं लगता है आपको। और कभी कभी क्या होता है ना, जो कर्म हम करते हैं, कहाँ भी कुछ प्रोग्राम के लिए जाते हैं, कहते हैं भाई जी क्या हुआ, कल रात बस पर आ रहे थे ना, ट्रेन पर आ रहे थे ना, इतना नींद नहीं आया, इसलिए आज हमको राजयोग में नींद आ रहा है। जब अपने बच्चों के लिए सालों तक रात को नींद को त्याग कर दिया, तब नींद नहीं आता है डे में। जब एक दिन के लिए इंटरेस्ट के बिना, मन की इच्छा के बिना हमने नींद को त्याग कर दिया, तब वो बहुत बड़ा क्या होता है, समस्या स्वरूप ले लेता है। तो मैंने भी देखा है कभी कभी, जब सेवा पर जाते हैं ना, भले शरीर जितना भी सुस्ती हो, नींद नहीं हुआ हो, नहीं नहीं अच्छा सेवा करना है करके अंदर से संकल्प आ गया, नींद भाग जाएगा। कल रात नींद नहीं हुआ, नींद नहीं हुआ, नींद नहीं हुआ, नींद करना, ये संकल्प आ गया तो नींद आने लगेगा। मैंने बहुत बार चेक किया है। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, सेवा केंद्र पर जाते हैं, वो बहनें कहते हैं हाँ अभी सेवा करना है, तुरंत बैटरी चार्ज हो जाएगा, टक अभी सेवा हो गया भाई जी, आप थोड़ा रेस्ट ले सकते, तक नीचे आ जाता है, सीधे डाउन हो जाता है और नींद आने लगता है। तो मैंने देखा है ये हमारा मन के ऊपर ही है। इसलिए क्या करना है, भगवान के आगे बच्चे व्यर्थ संकल्प को त्याग करो। अभी तक आपने बहुत कुछ त्याग किया है, तन, मन, धन, साधन को त्याग किया, लेकिन उस साधन द्वारा अभी व्यर्थ ज्यादा चला रहे हो। कहते हो मन बाबा आपका है, आप चलाते हैं, लेकिन वैसा है ही नहीं, बहुत कुछ व्यर्थ अभी भी बैलेंस्ड है। तो ये सीजन, ये वीक बाबा का व्यर्थ का बारे में चल रहा है, ताकि नया साल तक मेरे बच्चे सम अर्थ बने, उसके अकाउंट में थोड़ा भी व्यर्थ न रहे। तो बाबा के आगे उसको क्या कीजिएगा, न्योछावर कीजिएगा। इनको ही कहते हैं सच्ची कुर्बानी। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।